ओम श्री हनुमते नमः। 9वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का पद है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। पद का अर्थ हुआ, हनुमान जी आप विद्वान हैं और बहुत चतुर हैं। राम कार्य के लिए आप उत्सुक और उत्साहित रहते हैं। यहाँ दो बातों पर ध्यान देना होगा। वे विद्वान भी हैं और चतुर भी हैं। वे विद्वान हैं इसलिए राम काज को उन्होंने चुना। वे चतुर हैं इसलिए राम काज के लिए आतुर रहते हैं। विनोबा भावे जी ने किसी प्रसंग में एक बार कहा था, आदमी साक्षर हो वो पर्याप्त नहीं है, उसका जीवन सार्थक भी होना चाहिए। अतः विद्या की सार्थकता इसमें है कि वह धर्म से जुड़े, राम काज से जुड़कर अपने को पावन करे। कारण विद्या का अंतिम लक्ष्य मुक्ति ही हो सकता है। विद्या अगर व्यवधान प्रस्तुत करे तो संशय का निर्माण होता है। और जैन मुनि आचार्य तरुण सागर महाराज जी की भाषा में कहें तो संशयशील व्यक्ति यात्राएं तो बहुत करता है पर कभी भी लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाता है। ज्ञान के साथ कर्म का स्पर्श जरूरी होता है। बोलने से ही ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता, वस्तु का स्वरूप पाने से ही ज्ञानी हुआ जा सकता है। संस्कृत का एक बड़ा प्यारा सुभाषित श्लोक है, कर्मणा रहितम ज्ञानम पंग गुना सदृश्य भवेत्, न तेन प्राप्यते किंचित न च किंचित प्रसादयेत्। इसका अर्थ हुआ, कर्म से रहित ज्ञान एक पंगु के समान होता है। उससे न तो कोई वस्तु प्राप्त की जा सकती है, न कोई कार्य सिद्ध किया जा सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पद में गोस्वामी महाराज ने ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ा है, विद्या को राम काज के साथ जोड़ा है। विद्यावान होना एक गुण है, पर कई अर्थकार विद्वान और गुणी कहकर अलग अलग इस पद की व्याख्या करते हैं। अब मेरे विचार से इस पद के संग न्याय नहीं हो पाएगा। इस पद में हनुमान जी के लिए अति चतुर शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यवहारिक दुनिया में हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए यह शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि चतुराई में कुछ कुछ धूर्तता का भी भाव खासकर आज के समय में हम समझते हैं। अब मुझे नहीं मालूम बाबा तुलसीदास के समय तत्कालीन समाज में इस शब्द की क्या मर्यादा थी, पर याद रखें, शब्द को कुछ खोने की आदत होती है। कभी वह अर्थ खो देता है, कभी एक समय में अलग अलग अर्थ लिए रहता है और दूसरे समय में अलग
अब मानस में प्रयुक्त हुए शब्दों को देखें। एक उदाहरण के तौर पर, मंदिर मंदिर प्रतिकरि शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी लंका में लघु रूप धरकर नगर का अवलोकन कर रहे हैं, माता जानकी को खोज रहे हैं। यह मंदिर शब्द राक्षसों के भवन या महल के लिए आया है। अब आज के समय में थोड़ा अटपटा तो लगता है, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हनुमान जी को अति चतुर कहा, पर ये बार बार स्मरण रखिए कि यह चतुराई राम काज के लिए है। यह चतुराई इसलिए है क्योंकि वे आतुर है राम काज को संपन्न करने। प्रसंगवश एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं। 10-12 साल पहले की बात है। वाराणसी के 80 घाट पर शाम में गंगा आरती के पहले कई सत्संग मंडली की बैठक हुआ करती थी। 10-12 साल पहले की बात है, आजकल भी होती है। तो उस शाम एक मंडली में मैं भी बैठा हुआ था और अध्यक्षता एक संस्कृत विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य महोदय कर रहे थे। उन्होंने एक आप बीती सुनाई कि सुबह घर में बैठे पूजा कर रहे थे, शिव जी पर विल्व पत्र चढ़ाना चाह रहे थे, पर विल्व पत्र पर पंछियों का मल लगा था, अतः एक बर्तन में उसे धो रहे थे। तभी एक विद्यार्थी उनका आ गया। अब विद्यार्थी जल्दी में था और बार बार गुरुजी को कमरे में बुलाना चाहता था, और गुरुजी पूजा पर बैठे हुए थे तो आना नहीं चाहते थे। अंततः उन्होंने डांट कर भगा दिया कि देखते नहीं मैं पूजा पर बैठा हूं। तो उस सत्संग मंडली से प्रधानाचार्य महोदय ने उस शाम को पूछा था कि क्या विल्व पत्र पर लगे मल को धोना पूजा माना जाएगा, क्योंकि मल से निकृष्ट चीज क्या हो सकता है। सभी ने उत्तर दिए, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, और समाधान यह निकला कि पूजा ही माना जाएगा, क्योंकि वो मल जो साफ किया जा रहा था वह भी ईश्वर के निमित्त कार्य का ही अंश था, उस निमित्त ही कार्य किया जा रहा था। अतः ईश्वर के निमित्त की गई चतुराई भी एक गुण है। श्री रामचरितमानस में 2 पात्र ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त चतुराई दिखानी पड़ी, एक मंथरा और दूसरे हनुमान जी। मंथरा की चतुराई कुटिलता मानी गई, क्योंकि इस चतुराई ने श्री राम को अयोध्या से दूर कर दिया 14 वर्षों के लिए, और हनुमान जी की चतुराई ने सबको श्री राम से मिलाया, अतः इसे भक्ति मानी गई। अब थोड़ी सी चर्चा हम राम काज पर कर लें। राम काज का पहला दायित्व हनुमान जी को मिला था लंका जाकर माता जानकी की खोज करना। समुद्र लंघन के रूप में 3 समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैनाक का विश्राम करने का आग्रह, और यह प्रेम मूलक समस्या थी, तय मैनाक हो ही श्रम हारी। हनुमान जी देर हो जाने के भय से प्रेम को स्वीकार
नहीं करते हैं। हनुमान तेहि परसाकर पुण्य किन्ह प्रणाम, राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। दूसरी समस्या श्री हनुमान के बल, बुद्धि और विवेक की परीक्षा से संबद्ध है। यह परीक्षा आप सभी लोग को मालूम है, सुरसा लेती है। हनुमान जी इस परीक्षा में भी सफल होते हैं, क्योंकि खुद परीक्षक ने ही कहा, राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान। तीसरी समस्या सिंहिका के रूप में मिली, जो राक्षसी थी, और श्री हनुमान ने उसको मार डाला। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली समस्या प्रेम मूलक थी, सुख की थी, श्रमाहार करने की थी, जिसे हनुमान जी ने विवेक से अस्वीकार किया, सिर्फ स्पर्श किया। दूसरी समस्या बल बुद्धि की परीक्षा से जुड़ी थी, जिसे हनुमान जी ने लघु रूप होकर नम्रता के सहारे विजय पाई। और तीसरी समस्या जो सिंहिका के रूप में आई, वह ईर्ष्या मूलक थी, अभिमान मूलक थी, जिसको उन्होंने तत्क्षण मार डाला। कहने का मतलब कि सुख को विवेक से दूर करना है, कितना प्रयोग करना चाहिए, किसी भी परीक्षा समस्या को आप नम्रता लघु रूप होकर विजयी होइए, और जहाँ ईर्ष्या हो वहाँ आपको तत्क्षण निर्णय लेना होता है और तत्क्षण उस डोरी को काट देनी होती है। अतः हनुमान जी विद्यावान भी हैं और चतुर भी। ध्येय सिर्फ एक है, और वह है राम काज संपन्न करने की आतुरता। तो आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।